दूसरी ओर पहली बार जम्मू कश्मीर असेंबली में हमने देखा कि एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है वो एक विधायक की तरह खड़े होकर स्पीकर पर आरोप लगा रहा है, अपने स्पीकर पर। आज फिर दूसरे सेशन के दूसरे दिन असेंबली का सेशन जो है फिर शोर शराबे की भेंट चढ़ गया और सदन को कल तक के लिए स्थगित कर दिया। सुबह सेशन शुरू होते ही पीडीपी के विधायक वाहिद परा ने फिर एक बार वक्फ बिल पे बहस करने के लिए रेजोल्यूशन लाने की कोशिश की। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने फिर प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा कि एक बार स्पीकर ने जब इसे मना कर दिया है तो वो नहीं ला सकते हैं, लेकिन इस पर भी स्पीकर ने बार बार उनको बैठने के लिए कहा, लेकिन शोर इतना था कि एक दूसरे की बात भी नहीं सुनाई दे रही थी। एक नारेबाजी चल रही थी, खूब नारेबाजी चल रही थी और बार बार स्पीकर के ऊपर दबाव डाला जा रहा था कि वह इस पे बहस करे। लेकिन स्पीकर साहब ने बार बार यही कहा कि कल भी मैंने डिसअलाउ किया था, मैंने मना कर दिया था और मैं अपने उसी पे जो मैंने फैसला किया है उस पर कायम हूं और आज भी मैं फिर यही कह रहा हूं कि इसे अलाउ नहीं किया जाएगा। 58 आर्टिकल जो 58 सब 9 है उसके मुताबिक इस चीज को हम जम्मू कश्मीर की असेंबली में डिस्कस नहीं कर सकते हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और जो आजाद उम्मीदवार थे उन्होंने दबाव डाल रहे थे बार बार। और सबसे बड़ी बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने ही स्पीकर के ऊपर दबाव डाल रही थी और भारतीय जनता पार्टी तमाशा देख रही थी। वो उस वक्त आवाज उठाते थे जब उनकी आवाज इस तरफ जोर से उठती थी कि अब शायद कहीं स्पीकर उनकी बात सुनने को मजबूर ना हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर अपनी बात पे अड़े रहे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से पहली टर्म में वो स्पीकर बने थे और जिस धड़ल्ले के साथ उन्होंने असेंबली का वो कार्य देखते थे, आज वही उनका स्वरूप फिर असेंबली में दिखाई दिया। इस बीच में डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने भी उठ के स्पीकर के विरुद्ध बोलना शुरू कर दिया। उन्हें कहा कि जब सभी मेंबर्स चाहते हैं कि इस पे बहस हो तो उन्हें इजाजत क्यों नहीं दी जाती। इस बात को लेके बाकी के जितने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर थे उन्होंने साथ दिया उसका, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा एतराज किया और बहुत बड़ी बात कह दी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्यामलाल शर्मा ने कहा कि अगर उनको स्पीकर के ऊपर विश्वास नहीं है तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाए स्पीकर के विरुद्ध, इनको वहां से हटाएं, नया स्पीकर चुने, फिर उनकी अब शायद बात मानी जाएगी। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता इस बिल के ऊपर बहस जम्मू कश्मीर की असेंबली में नहीं हो सकती है। हल्ला होता रहा। इस बीच में स्पीकर ने 1 बजे तक अडजॉर्न कर दिया, लेकिन 1 बजे के बाद फिर वही सा जो पहले था, जो कल हुआ, जो आज सुबह फिर हुआ। एक दूसरे के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की गई। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ये सोची समझी चाल चल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अपने ही स्पीकर के विरुद्ध जो है अपनी ही सरकार के विरुद्ध जो बात कर रहे हैं जितने उनके विधायक हैं। लेकिन पीडीपी वाले कह रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली ये सरकार चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को स्पीकर नाराज नहीं कर रहे हैं, उनकी बात तो सुनना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा बिल यहां पर लाया जाए जिसको केंद्र सरकार अच्छा नहीं समझती है, जिसके लिए केंद्र सरकार का रुख यहां पर ठीक नहीं है। वो केंद्र सरकार को नाराज नहीं करना चाहते हैं। पीडीपी के विधायकों ने आरोप लगा दिया कि बहुत से इंपॉर्टेंट बिल थे, जिस तरह से कल का बिल था स्टेटहुड का, शोर में दब गया, चला गया, खत्म हो गया। आज भी बहुत से इंपॉर्टेंट बिल थे जिसमें डेली वेजेस की बात करनी थी, लैंड का बिल था, जहां पे लीकर का बिल था, लेकिन आज भी सारे के सारे बिल ठप हो गए और उम्मीद यही है कि कल भी यही हाल होगा। जितने भी बिल जो उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे कि नए सेशन में आते ही हमारी ये सारे के सारे बिल सामने आएंगे, हमारी मांगे पूरी हो जाएगी। डेली वेजेस वालों ने उम्मीदें लगाए रखी थी, जम्मू के बाकी चीजों के लिए उम्मीदें लगाए रखी हुई थी, स्टेटहुड की बात की उम्मीद लगाई हुई थी, लेकिन सब के सब खत्म हो गए। कल का एक दिन बचा है। आज 32 के तकरीबन 32-33 बिल थे जिन पे डिस्कशन होनी थी, लेकिन एक बिल पे भी डिस्कशन नहीं हुई, एक बात भी नहीं हो पाई, स्वाय नारेबाजी के, स्वाय दबाव के और कुछ नहीं। यहां तक सजाद लोग ने यह कह दिया
कि वह स्पीकर साहब आप 15 मिनट के लिए रिटायर्ड हो जाए, 15 मिनट के लिए आप चले जाए, मुबारक गुल को 15 मिनट के लिए इस कुर्सी पर बैठा दे, तो देखते हैं वो क्या फैसला करते हैं, क्या यहां पे डिस्कशन होती है नहीं। मतलब हद हो गई आज तो असेंबली के अंदर। सबसे बड़ी हद ये थी कि अपने ही स्पीकर के विरुद्ध बोल रहे थे और उनके लिए भारतीय जनता पार्टी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की बात कर रही थी। और दूसरी ओर पहली बार जम्मू कश्मीर असेंबली में हमने देखा कि एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है वो एक विधायक की तरह खड़े होकर स्पीकर पर आरोप लगा रहा है, अपने स्पीकर पर। वो कह रहा है कि जब सब कह रहे हैं इन्हें मौका दीजिए बिल के ऊपर बोलने का, क्योंकि सबकी ये मांग है। ये ऐसा कभी नहीं हुआ, ना तो मुख्यमंत्री इस पे बोलते थे, ना उप मुख्यमंत्री इस पे बोलते थे। ये पहली बार ऐसा हुआ जब डिप्टी स्पीकर ने खड़े होकर चिल्लाकर वहां पे स्पीकर के ऊपर बोला। अब कल क्या होगा वो कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे, बताएंगे, लेकिन लग नहीं रहा सारे के सारे बिल जो है ये दब के रह जाएंगे। ये एक इतिहास बन के रह जाएगा जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर कि जम्मू कश्मीर की असेंबली जो है बहुत देर के बाद, बहुत इंतजार के बाद लोगों को मिली। उनको एक उम्मीद बनी हुई थी कि इस असेंबली में हमारे बहुत से काम होंगे, वादे भी किए गए थे, दिल्ली वेजर्स के साथ वादे किए गए थे, बाकी वादे किए गए थे, लेकिन सारे के सारे सिर्फ एक बिल को लेके जो यहां डिस्कस ही नहीं हो सकता, जो बिल बन चुका है, जो एक्ट बन चुका है, जो कानून बन चुका है, उसके ऊपर बहस करना चाहते थे। शायद वो सब बिलों को फाइलों के बीच में दबाना चाहते थे ताकि इस शोरगुल के बीच में सारे के सारे बिल दबे रह जाए, ताकि हम किसी का कोई काम ना करवा सके और उसी तरह उनके काम, उन गरीबों के काम लटकते रहे। ऐसा रवैया हमने आज जम्मू कश्मीर की असेंबली में देखा।